नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते ओच्छामि समयपाहुड निर्मोऽसुधकेवली वनिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः देखो, इनका सिर बिल्कुल अनेकान्तमयी साफ है। मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की यहो कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। त्रिकालवर्ती तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व वीतरागी संतों की जय हो। परम जय हो। उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो। जय हो। लालचंद भाई के द्वारा उद्घाटित सिद्धांतोनि सर्वाणि 36वां बोल। 2 स्वाध्याय अपन कर चुके हैं। तीसरा एकलू सामान्य नो चिंतन। उसी का घोलन ने निर्णय एनी માટે પ્રયત્ન હોય તેનું નામ ઊંડા સંસ્કાર છે। सामान्य के चिंतन मनन निर्णय के लिए जो प्रयत्न होता है प्रयत्न का नाम ऊंचा संस्कार होता है और उससे परिणति में दिनचर्या में चिंतन में मनन में सामान्य की अधिकता होती है।
यदि ऐसा जीव कर पाता है कि सामान्य का ही अनुभव, उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का घोलन, तो उसके परिणति में, जीवन में, दिनचर्या में सामान्य की अधिकता रहती। अनादि से सामान्य का अनुभव हुआ नहीं जीव को, मिथ्या दृष्टि को। विशेष वो दिखाई देता है, और उसी का, विशेष का ही चिंतन, विशेष का ही मनन, विशेष का ही घोलन, और निर्णय भी अनादिकाल से विशेष का है। तो प्रयत्न भी विशेष के लिए करता है। बात प्रयत्न की है। प्रयत्न का मतलब क्या है? कि जीव का प्रयत्न मतलब क्या? कि जीव पर में कुछ कर नहीं सकता। जीव का प्रयत्न, प्रयत्न शब्द को अंडरलाइन करके ज्ञान शब्द अपन लिख ले। प्रयत्न मतलब ज्ञान। ज्ञान करके, सामान्य का ज्ञान मतलब क्या? एक क्षयोक्षम ज्ञान अनंत बार किया, लेकिन अनुभव रूप ज्ञान की बात है। सामान्य के अनुभव रूप ज्ञान, पिछली बार ध्यान की चर्चा चली थी ना, उसमें वो बात निकल करके आई थी कि आत्मा भले ही अनादि काल से विकार रूप रहा है, और वर्तमान में भी भले ही विकार हो, लेकिन विकार के पीछे शुद्ध चैतन्य द्रव्य सदाकाल विद्यमान रहता है, विद्यमान है। स्वामी जी कहते थे इस बात को, और हमेशा प्रवचनों में आती है कि विकार के पीछे ही, पर्याय के पीछे, है ना? जैसे राई की ओट में पहाड़, गुजराती में सुना होगा ये, हाँ कि वैसे जी। पर्याय के पीछे त्रिकाली ध्रुव द्रव्य पड़ा है, विद्यमान है, सदाकाल विद्यमान है। उस विशेष को गौण करके, विशेष को दृष्टि से हटा करके, ज्ञान में गौण करके, प्रयत्न में दृष्टि से हटा करके त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पर दृष्टि ले जाना, इसका नाम धर्म है। स्वामी जी धर्म ध्यान के प्रकरण में कहते थे कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा, चार ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान के बारे में, अनंत अनंत धर्मों का पिंड चैतन्य आत्मा है, उसमें एकाग्र होने का नाम धर्म ध्यान है। धर्म की प्राप्ति है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है। तो वो विशेष जो पर्याय है, वो सामान्य नहीं है, और सामान्य है वो पर्याय नहीं है। विशेष है वो ध्याता है, और त्रिकाली ध्रुव सामान्य वस्तु है वो ध्येय है। विशेष ध्येय नहीं, और त्रिकाली ध्रुव ध्याता नहीं। त्रिकाली ध्रुव ध्यान नहीं करता, इसलिए ध्याता नहीं। पर्याय दृष्टि का विषय नहीं है, ध्यान का विषय नहीं, इसलिए ध्येय नहीं। तो एक ही काम जीव को करना है। विशेष जो पर्याय है, उस विशेष पर्याय को त्रिकाली चैतन्य के सन्मुख करना,
इसी का नाम प्रयत्न है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य ध्रुव वस्तु पर्याय रहित है। उस पर्याय रहित वस्तु का चिंतन, मतलब कि मैं पर्याय रहित हूं, वह त्रिकाली चैतन्य वस्तु विकार रहित है। मैं विकार रहित हूं। अभी रूपातीत ध्यान, चार ध्यान है ना, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, इन ध्यानों की, उसमें से रूपातीत ध्यान की चर्चा स्वाध्याय और उसी को लिखना चल रहा था। रूपातीत ध्यान में दो बातें बताई। रूप से अतीत, रूप का अर्थ विकार, रूप अर्थात शरीर, रूप अर्थात विकार, रूप अर्थात शरीर, उससे रहित शुद्ध त्रिकाल चैतन्य वस्तु का ज्ञान, उसी में एकाग्रता, उसका नाम ध्यान, उसका नाम रूपातीत ध्यान है। मतलब ध्यान की शुरुआत और अंत चैतन्य आत्मा से ही होती है। मतलब चैतन्य आत्मा को लक्ष्य में लेकर के ध्यान का प्रारंभ किया जाता है। चैतन्य के लक्ष्य से ध्यान का आरंभ होता है। इसलिए जैन मत में सच्चा ध्यान है। क्यों? कि सामान्य कहो, ध्रुव कहो, दृष्टि का विषय कहो, जैन मत के अलावा कहीं अन्यत्र नहीं है। इसलिए ध्यान की यथार्थ चर्चा अन्य मत में कहीं भी नहीं। ध्यान का आरंभ और ध्यान का अंत, जो 12वें गुण स्थान के अंत में होता है, ध्यान सम्यक दृष्टि के ही होता है। और 12वें गुण स्थान के अंत में ध्यान समाप्त हो जाता है। फिर दो ध्यान जो रह गए अंत के, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये दो ध्यान अरहंतों के होते हैं। लेकिन जिस ध्यान की यहाँ चर्चा है, वो ध्यान चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, सम्यक दृष्टि के ही होता है। मेरा अभिप्राय आशय केवल इतना है कि अन्य मत में सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन का तत्व नहीं है। इसलिए अन्य मत में न सम्यक दर्शन है न ध्यान है। क्योंकि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की चर्चा छोड़ो, यथार्थ ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वो सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। धर्म ध्यान श्रावक और मुनि दोनों को होते हैं। शुक्ल ध्यान मात्र मुनियों के ही होता है और इस काल में होता भी नहीं। धर्म ध्यान श्रावकों के होता है और श्रावकों में भी सम्यक दृष्टियों के ही होता है, मिथ्या दृष्टियों के नहीं होता। इसलिए पहला प्रयत्न सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का होना चाहिए। ध्यान की चर्चा सुन करके मैं ऐसा बैठता हूं, मैं वैसा बैठता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ये बातें छोड़ो। खूब पढ़ा है, कह सकता हूं मैं। लगभग मुख्य मुख्य ग्रंथ ध्यान के पढ़े हैं। कुंद कुंद के साहित्य में भी ध्यान की चर्चा है। पंचास्तिकाय में है। पिछली बार भाई पूछ रहे थे ना कि कहाँ की है वो गाथा, पंचास्तिकाय की। और पंचास्तिकाय 146 गाथा है भाई जी, जिसने भी पूछा था। शुद्ध स्वरूपे अविचलित चैतन्य वृत्ति ही ध्यानम, शुद्ध स्वरूपे अविचलित
चैतन्य वृत्तिर ही ध्यानम, ये शब्द है आचार्य अमृतचंद्र भगवान की। और पंचास्तिकाय की 146 गाथा में ये है। प्रवचन सार की 196 नंबर की गाथा है, उसके उत्थानिका में ध्यान लिखा है कि एकाग्र संचेतन लक्षणम ध्यानम। कहने का अभिप्राय ये है कि पंचास्तिकाएं हैं, समय सार 192 होना चाहिए, उसमें भी ध्यान की चर्चा जैसे नाचार्य के द्वारा की गई है। कुंद कुंद साहित्य में भी ध्यान है, लेकिन सामान्य बात यह समझना कि सच्चा ध्यान जैन साहित्य में ही है। ज्ञानार्णव में अभी अभी थोड़ी देर पहले स्वाध्याय में आई बात वो बताता हूं कि रूपातीत शब्द है ना, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, चौथे ध्यान की बात है। हाँ जी। रूपातीत ध्यान का मतलब क्या है कि आत्म ध्यान को रूपातीत ध्यान कहते हैं। सिद्धों के ध्यान को रूपातीत ध्यान कहते हैं। एक ज्यादा जोर मत देना, जितना पकड़ में आ जाए उतना समझ लेना। अमित गति श्रावकाचार्य एक ग्रंथ है, उसमें 55-56 नंबर की 15वें अधिकार की गाथा है। उसमें शरीर रहित अरहंतों के ध्यान को भी रूपातीत ध्यान कहा। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई अरहंत सभी आचार्य ने तो सिद्धों के या आत्मा के ध्यान को रूपातीत ध्यान कहा, आप अरहंत के ध्यान को और रूपातीत ध्यान कहते हो, बात कुछ समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि देखो, शरीर रहित विकार रहित यदि देखा जाए तो सिद्धों का अरहंतों का और सभी संसारी जीवों का स्वरूप समान है। और मुझे तो आश्चर्य हुआ, ज्ञानार्णव ग्रंथ में ये बताया 37 नंबर का अधिकार है, चैप्टर है, और उसमें 16 नंबर 20 और 21 नंबर तीन गाथाएं हैं, तीन श्लोक है। उसमें ये बताया, 21 नंबर का श्लोक होना चाहिए, उसमें ये बताया कि जो आत्मा को जानता है वही सिद्ध और अनंत आदि पंच परमेष्ठियों को जानता है। इसलिए बोले रूपातीत ध्यान में सिद्धों की चर्चा क्यों आई? ये बोले सिद्ध द्रव्य भाव दोनों अपेक्षाओं से शुद्ध है, शक्ति और व्यक्ति दोनों अपेक्षाओं से शुद्ध है। हम्म अभी स्वाध्याय कर ही रहा था, वो दोनों है मेरे सामने। और यदि व्यक्ति और शक्ति की अपेक्षा न की जाए तो परमागम में जो अरहंत हैं, सिद्ध हैं और संसारी जीव है, दोनों में शक्ति और व्यक्ति की अपेक्षा न की जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं। इस श्लोक से आप परिचित होंगे कि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, हाँ जी। अंतर भेद कछु भी नाई भेद गिने संसार। सातवें अधिकार में निश्चयवासी प्रकरण में टोडरमल जी ने भी केवल ज्ञान की चर्चा के समय इस बात को कहा है कि सिद्धों में केवल ज्ञान व्यक्त है, संसारी में केवल ज्ञान शक्ति के रूप में विद्यमान है। बहुत सुंदर। तो कहने का अर्थ ये था, ज्ञानार्णव में शुभ चंद्राचार्य अपने ध्यान से संबंधित तीन ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, तीन बल्कि चार ग्रंथ, मतलब जो ध्यान के ऊपर ही लिखे गए हैं, ऐसे चार ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। एक तो ज्ञानार्णव है शुभ चंद्राचार्य का, तत्वानुशासन है रामसेन आचार्य का,
ध्यान शतक है हरिभद्र सूरी का, और ध्यान स्तव है भास्कर नंदी का। ये चारों ग्रंथ मात्र ध्यान पर लिखे गए। ध्यान के आधार से एक नानसार है पद्म सिंह मुनिराज का। नानसार भी ये छोटा सा ग्रंथ है। चामुंड राय ने भी ध्यान के ऊपर लिखा, जिनसेन आचार्य ने भी ध्यान के ऊपर लिखा, लेकिन स्वतंत्र ग्रंथ ये चार हैं। श्वेतांबर साहित्य में भी हेमचंद का योग शास्त्र, जिसमें ध्यान की चर्चा है। ऐसे ध्यान के ग्रंथ में ये बात लिखी है जो मुझे आगे बतानी थी, कि जो योगी आत्मा को जानता है वास्तव में वही परमात्मा को जानता है। 20 नंबर का 37 नंबर के चैप्टर में ज्ञानार्णव में श्लोक है ये, और उसी में ये बात लिखी है कि संसारी जीव में और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। तो रूपातीत ध्यान में सिद्धों की चर्चा इसीलिए है कि मैं कैसा हूं ये प्रश्न हो तो उसका उत्तर ये है कि तू तो सिद्ध के समान है। सिद्ध के समान मैं सर्वज्ञ हूँ, सिद्ध के समान ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, शरीर रहित हूँ, सिद्ध के समान विकार रहित हूँ। ऐसे अच्छा। अनुभव करने का, हाँ, ऐसे अनुभव करने का नाम रूपातीत ध्यान है, वास्तविक ध्यान है। जैन दर्शन के अलावा ध्यान कहीं है ही नहीं। ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान है, चित्त की शुद्धि का नाम ध्यान है। पिछली बार एक भाई ने प्रश्न किया था ना कि समाधि और ध्यान में क्या अंतर है, फिर नियम सार देखा मैंने तो वहां तो परम समाधि अधिकारी है पूरा का पूरा, आचार्य कुंद कुंद भगवान का परम समाधि अधिकार। हम्म। समाधि का एक पूरा का पूरा अधिकार ही है। और उस अधिकार को मैंने पढ़ा या अपने स्वाध्याय के बाद, तो उसमें एक ही बात उभर करके ये आई कि आत्मा में लीन होने का नाम ही परम समाधि। आत्मा में मतलब सामान्य में, यहाँ प्रकरण के अकॉर्डिंग यदि बात करो तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य सामान्य का चिंतन मनन घोलन उसमें लीन होना, उसी का नाम परम समाधि है। एक सविकल्प समाधि एक निर्विकल्प समाधि है, लेकिन लक्ष्य यदि चैतन्य का सामान्य का हो तो ज्ञान बढ़ाने के लिए या स्वाध्याय के लिए, हम्म, ध्याना स्वाध्याय ध्यानम आस्ताम, ऐसा लिखा है रामसेन आचार्य ने तत्वानुशासन। इस स्वाध्याय के द्वारा स्वाध्याय में जो ज्ञान बिखरा हुआ है उस सारे ज्ञान को, जैसे चर्चा संग्रह में एक बात आती है और हम लोग एक बात जानते हैं, एक बात ये जानते हैं कि क्षीर समुद्र से तीर्थंकरों का मेरुओं पर अभिषेक होता है। और चर्चा संग्रह में जो बात लिखी कि तीर्थंकरों के अनुराग के कारण से देवता स्वयंभू रमण समुद्र तक के जल को लाते हैं, भक्ति में अभिभूत होकर के, तीर्थंकरों के प्रति अनुराग के वशीभूत होकर के देवता स्वयंभू रमण समुद्र तक का जल लाते हैं। चाहे क्षीर सागर का जल हो, चाहे स्वयंभू रमण समुद्र का जल हो, सबका अभिप्राय, उनका उद्देश्य तीर्थंकर भगवान की भक्ति, उनका अभिषेक होता है। वैसे ही स्वाध्याय में जो व्यस्त ज्ञान है, उस व्यस्त ज्ञान को चैतन्य में समस्त कर दिया जाए तो उसी का नाम ध्यान है। एकाग्र कहो या समस्त कहो, इस स्वाध्याय में व्यस्त ज्ञान को सामान्य में समस्त कर देना, लीन करना, उसको कुंद कुंद भगवान परम समाधि कहते हैं। वो
ध्यान रूप परम समाधि एकाग्रता, वो वास्तव में जीवन कैसे जीना चाहिए, कि चैतन्य को ऊर्ध्व करके, मुख्य करके, लक्ष्य करके जो जीवन जीता है, वो जीवन सच्चा जीवन है, धार्मिक जीवन है, प्रयत्नशील जीवन है धर्म के लिए। सामान्य ऊर्ध्व नहीं है, चैतन्य आत्मा ऊर्ध्व नहीं है, विषय भोग और बाहर के पदार्थ ऊर्ध्व है, तो उसके जीवन में तो संसार ही लिखा है, वो संसार में ही रखड़ेगा। संसार से मुक्ति का एकमात्र आधार त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु है। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु बाहर नहीं भीतर है, इसलिए लिखते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि भीतर जो शुद्ध चैतन्य वस्तु है, उसको लक्ष्य बना करके जो अनुभव के लिए प्रयत्न करता है, वो सम्यक दृष्टि बनता है, और वही जीव सुखी होता है। जो सुख रूप नहीं है वो सुखी नहीं कर सकता। बाहर सुख नहीं है, बाहर का विश्व सुख रूप नहीं है, इसलिए बाहर प्रयत्न करने वाला धर्मात्मा भी नहीं है, सुखी भी नहीं है, शांत भी नहीं है। तो ध्यान कहो या ज्ञान की एकाग्रता कहो, और मैंने जो इतना पढ़ा, थोड़ी सी चर्चा रजनी भाई के साथ भी थोड़ी देर पहले हुई, और सारे शास्त्रों का सार भी यही है, बात चर्चा की नहीं। जितने भी ग्रंथ है, 73 या 74 नंबर की गाथा है तत्वानुशासन में, उसमें ध्यान की एक अलग ही परिभाषा लिखी है। षटकारकमयी आत्मा वही ध्यान है। कर्ता भी आत्मा, कर्म भी आत्मा, करण भी आत्मा, संप्रदान भी आत्मा, अपादान भी आत्मा, अधिकरण भी आत्मा, इस तरह से षटकारकमयी आत्मा ही है। अभिन्न षटकारक स्वरूप चैतन्य आत्मा जहां परिणत होता है, उसको ध्यान कहते हैं। कर्ता कर्म करण अपने विकल्पों को छोड़ करके जिस सामान्य त्रिकाली ध्रुव चैतन्य में विलीन हो जाते हैं, ऐसा षटकारकमय आत्मा वो ध्यान स्वरूप है। और वो बातें इतनी सारी लिखी है। एक बात और बताऊं कि ज्ञानार्णव ग्रंथ ध्यान का है, रूपातीत ध्यान 30 या 31 श्लोकों में उन्होंने लिखा। तो स्टार्टिंग में 15 श्लोक तो उन्होंने ऐसे लिखे हैं, उसमें ये बताया, पहले शुरुआत में ही लिखा है विद्यानुवाद पूर्व, है ना, 14 पूर्व, उसमें एक विद्यानुवाद पूर्व है। विद्यानुवाद पूर्व में मारण, वशीकरण, उच्चाटन, तंत्र मंत्र बहुत है, लेकिन ज्ञानार्णव में शुभ चंद्राचार्य कहते हैं ये सब खोटे ध्यान है। और उसी के आधार पर रत्नकन श्रावकाचार्य पेज 423 पर ऐसा लिखा, उन्होंने प्रश्न उत्पन्न किया कि जिनागम में ऐसे अ, मंत्रों का वर्णन क्यों किया विद्यानुवाद पूर्व में। विद्यानुवाद पूर्व में, उद्यानुवाद पूर्व शब्द वहां नहीं लिखा है, जैन शास्त्रों में ऐसा वर्णन क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि सब तरह का वर्णन, लेकिन जो मंत्र खोटा ध्यान उत्पन्न करते हैं, ये ज्ञानार्णव में लिखा, कुतूहल वश भी उन मंत्रों का ध्यान नहीं करना चाहिए, वो संसार बढ़ाने वाले हैं, जिससे कर्म की निर्जरा होती है। ये भी एक कहने की बात है, जिससे शुद्ध चैतन्य आत्मा का आश्रय होता है, ऐसे माघनंदी आचार्य ने लिखे हैं ध्यान के सूत्र। रजनी भाई सुना?
या माघनंदी आचार्य, हाँ। हाँ, माघनंदी आचार्य ने ध्यान के सूत्र लिखे, मेरे पास है, अभी डायरी में भी है। अभी आप उन बोलो सब तो, में, ये अभी हाँ, मेरे पास उसकी टेप आई है, तो आप बोलो तो हाँ, सबको मोना में भेज दे सकते हैं। हाँ, हाँ, वो देखना चाहिए। अम्मी बहन ने भेजा है। हाँ, हाँ। हम्म, अब देखो हम्म, रजनी भाई, उसमें क्या लिखा है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूपो हम, परमानंदो हम। right। कहीं भी ये नहीं लिखा कि मैं विकार रूप हूं। एक भी सूत्र में ये नहीं लिखा कि मैं शरीर वाला हूं। ये नहीं लिखा कि मैं दुखी हूं। हर व्यक्ति से पूछो, क्यों कुशल भाई, कितने दुख है? मैं शरीर का दुख है, परिवार का दुख है, समाज का दुख है, इसका दुख है, उसका दुख है। लेकिन वो माघनंदी आचार्य के सूत्रों को पढ़ते हैं तो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मैं दुख स्वरूप हूं। ये जैन दर्शन की खोज है, मौलिक चिंतन है, जिसको पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक समझाने का प्रयत्न किया, पूरा प्रयत्न किया। अब जो भाग्यवान हो वो समझ जाए, जो संसार से मुक्त होने वाला है वो समझ जाए, मैं तो वरना तो विशेष में, हाँ, मैं तो सिद्ध समान हूँ, ये समझ जाए। हाँ, सिद्ध स्वरूप हूँ। हम्म, वो जो 146 पंचाधिकार गाथा की टीका में पहली पंक्ति जो अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखी है, शुद्ध स्वरूपे अविचलित चैतन्य वृत्ति ही ध्यानम, ऐसी जो पंक्ति लिखी है, वहां भी ये नहीं लिखा है कि पर्याय में अशुद्धता नहीं है, ऐसा नहीं, वो जानते हैं। मुनिराज, आम्रचंद्र आदि जितने भी दिगंबर संत है वो जानते हैं कि पर्याय में अशुद्धि है, लेकिन अशुद्धि को जानना, अशुद्धि को ज्ञान का विषय बनाना, अशुद्ध स्वरूप अनुभव करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। बात समझ में आ गई? पर्याय में अशुद्धि है, उसका ज्ञान होता है, ज्ञानियों को ज्ञान होता है, मुनियों को भी ज्ञान होता है, लेकिन उसके अभाव का उपाय क्या है? इतने शास्त्र आप लोगों ने पढ़े, कितने शास्त्रों का स्वाध्याय आप सुनते हो, कहीं विकार को दूर करने का उपाय बताया है तो यही बताया है कि अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव करना, यही अशुद्धता को नष्ट करने का उपाय है। मैं अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, ऐसा अनुभव करने वाले के, वो अनुभव करने वाली पर्याय भी अशुद्ध है और अशुद्धि को ही बढ़ाने वाली है। सामान्य का इसीलिए को, चिंतन करें, सामान्य का हाँ जी, चिंतन करें तो अशुद्धि मेरे में है ही नहीं। ये बात 48 नंबर की गाथा में बताइए, द्रव्य संग्रह। रवि संग्रह में ध्यान के 4-5 चैप्टर्स हैं, बहुत जो आपने कहा ना उससे, उसमें से हाँ, बहुत कुछ इसमें भी आया है। हाँ, 47 से 55 तक है। और जो रजनी भाई कह रहे हैं, वो समय सार की 13वीं गाथा से स्टार्ट होती है बात। 13वीं गाथा में सम्यक दर्शन की डेफिनेशन बताई कि शुद्ध नय से 7 तत्वों को देखने का नाम, जानने का नाम सम्यक दर्शन, बराबर। आगे 14वीं 15वीं गाथा में सामान्य नय का स्वरूप बताया, शुद्ध नय का स्वरूप बताया, पता है सबको, प्रसिद्ध गाथाएं हैं। 14वीं 15वीं गाथा में शुद्ध नय का स्वरूप बताया। 16वीं 17वीं गाथा में, 18वीं 19वीं गाथा में अनुभव करने वाला जीव, शुद्ध नय से अनुभव करने वाला जीव कैसा होता है वो बताया। तो दो बातें वहां बताई।
एक तो शुद्ध नय और एक शुद्धात्मा। ये शुद्ध नय से देखने वाले को आत्मा शुद्ध ही दिखाई देता है। तो रजनी भाई आपकी बात यही है। द्रव्य संग्रह में बताया कि जब हल्दी और चूना दोनों को मिलाते तो लाल होता है। यह शुद्ध निश्चय नय का कथन है। शुद्ध निश्चय नय से न हल्दी दिखती है, न चूना दिखता है, न लाल रंग दिखता है। शुद्ध नय से तो सब भिन्न भिन्न दिखाई देता है। लाल रंग में भी सोना और हल्दी और चूना दोनों अलग अलग दिखाई देते। तो सामान्य के चिंतन में विशेष लीन हो जाता है, जो विशेष अनादिकाल से मलिन था। इसलिए सामान्य के चिंतन में मलिनता का अभाव होता है, दुख का अभाव होता है, आकुलता का अभाव होता है, निराकुलता उत्पन्न होती है। अभी थोड़ी देर पहले निराकुल चैतन्य, निराकुल वृत्तिर ही ध्यानम, ऐसा शब्द पढ़ा ज्ञानार्णव में। वो भी किसी प्राचीन आचार्य की गाथा उन्होंने कोट की। आकुलता रहित चित्त वृत्ति का नाम ध्यान है। तो कुछ शब्द पकड़ करके अन्य मतों में ध्यान चला गया, लेकिन वास्तव में ध्यान यही है कि जो चैतन्य के लक्ष्य से प्रारंभ होता है, चैतन्य में लीन होने पर प्राप्त होता है, और विशेष में अशुद्धि समाप्त होने पर पूर्ण होता है। तीन बातें कौन कौन सी, रजनी भाई? ध्यान चैतन्य के लक्ष्य से प्रारंभ होता है, चैतन्य की अनुभूति के साथ प्राप्त होता है, और विकार के समाप्त होते ही पूर्ण होता है। वो ध्यान है। तीन बातों से समझ लेना। बहुत कभी चर्चा करेंगे जैसे जैसे बात आएगी, कि ध्यान के आलंबनों में सबसे एक पहला दफे फिर से आलंबन। रिपीट करिएगा। एक दफे फिर हाँ से जी, रिपीट करिए। दो बात, तीन बातें। पॉइंट वन, चैतन्य शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से ध्यान प्रारंभ होता है, चैतन्य की अनुभूति से प्राप्त होता है, विकारों के नष्ट होने तक रहता है, ये एक्स्ट्रा बात। और विकारों के नष्ट होने पर पूर्ण होता है। ये जो ध्यान है, अब विपश्यना वगैरह कहीं भी देख लो। एक बात और बताऊं, बीच में चर्चा चली है, और उसके अगले हफ्ते उसकी चर्चा करेंगे। ध्याता कैसे होता है? ध्याता, उसमें पहले ये बताया कि सबसे पहले क्षेत्र चुनो जहां सर्दी गर्मी वगैरह नहीं हो, क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है इसलिए। जिनको अभ्यास है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दी हो गर्मी हो। अभ्यास नहीं हो तो क्षेत्र चुनो, फिर पद्मासन में या पर्यंकासन में बैठो। क्योंकि इसकी चर्चा अगली बार करूंगा, तो खाली ट्रेलर बता रहा हूं आपको। पर्यंकासन मतलब पद्मासन, अर्ध पद्मासन दोनों लिए उसमें। और कायद सर्गासन, ये दो ही आसन जैन दर्शन में सुखासन माने गए हैं, और उनमें भी पद्मासन या अर्ध पद्मासन ज्यादा सुखासनी माना गया, मतलब आराम से बैठ। अब ये अन्य मत में, जैन मत में भी कुछ लोग इसको बहुत हाईलाइट करते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी बताया कि चाहे आप सो जाओ, चाहे लेट जाओ, बैठ जाओ, किसी भी अवस्था में आत्मा का ध्यान हो सकता है। ये बात भी
जरूर समझना चाहिए, वरना उस आसन में ही अटक करके रह जाए। श्वास को देखो, आते और जाते हैं, श्वास तो पुद्गल की पर्याय है। कुछ भी विचार मत करो। तो टोडरमल जी ने 211 नंबर मोक्षार प्रकाश 211 सातवां अधिकार 211 नंबर का पेज है, सर्वार्थ सिद्धि का हवाला दिया है। देखो ध्यान से सुनना आप ये बात। ये अन्य मत में जितने भी ध्यान सिखाने वाले होते हैं वो कहते हैं कुछ भी विचार मत करो। तो सर्वर सिद्धि का हवाला देकर के टोडरमल जी ने ये बताया कि कुछ भी विचार मत करो, निर्विचार होने का नाम तो जड़ है। कहने का मतलब आत्मा तो एक क्षण के लिए भी विचार रहित नहीं हो सकता। सर्वार्थ सिद्धि का हवाला दे करके उन्होंने लिखा, खाली सर्वार्थ सिद्धि में लिखा, ऐसा लिखा कि आत्मा तो जड़ हो जाए। ये अध्याय 9 सूत्र 27 की टीका में सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है। एक के चिंतन का निरंतरता उसका नाम ध्यान है। आत्मा तो विचार के बिना रहता नहीं है। विचार जब अनेक अनेक जगह चला जाता है, संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, एक जगह रहता है तो संकल्प विकल्प समाप्त होते हैं, उसी का नाम ध्यान है। और मूल बात, विचार होते ही है और विचार बिना लक्ष्य के नहीं होते हैं। जब चैतन्य आत्मा उन विचारों के निरंतरता का विषय बनता है तो उसी का नाम सच्चा ध्यान है। अन्य कोई भी, मैं बहुत सुन रहा हूं इन दिनों में, कुछ भी विचार मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मत मत करो, ये बात तो सही है, लेकिन स्वामी जी इसको अनेकांत कहते हैं कि चैतन्य का विचार करना, अन्य का विचार नहीं करना, इसी का नाम अनेकांत है। इसी का नाम जो अभी का टॉपिक है उसके अनुसार ध्यान है। चैतन्य का विचार करना, अन्य का विचार नहीं करना, वास्तव में जिसके जीवन में सामान्य ने प्रवेश कर लिया, समझ लो उसके संसार का अभाव हो गया। जो अपना त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु अपना विषय है इस समय, इस सामान्य का चिंतन, लिख लेना इस बात को और अच्छी तरह से गांठ बांध लेना और समझ लेना कि जिसके जीवन में सामान्य ने प्रवेश कर लिया, उसके जीवन को मुक्ति का मार्ग मिल गया। उसका जीवन मुक्ति मार्ग रूप है। विशेष विशेष इतने अनंत अनंत है पर पूछो मत। जिसके जीवन में सामान्य ऊर्ध्व रहता है वो सम्यक दृष्टि है। कोई पूछे ना कि सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि का लक्षण શું છે? कि सम्यक दृष्टि का लक्षण तो ये है, ज्ञानी जीव, धर्मात्मा जीव का लक्षण ये है कि जिसके जीवन में सामान्य ही ऊर्ध्व रहता है, सामान्य ही सर्वस्व रहता है, सामान्य जिसके जीवन का आधार होता है, बाहर नारक कृत दुख भोगी, अंतर समरस घटाघटी। जैसे उदाहरण के लिए आपको कोई काम, कल कोई अर्जेंट है, हाँ? आपका डोनाल्ड ट्रंप आपसे मिलने वाला है कल, तो आपको अभी से ये आकुलता रहेगी और निरंतर वो बात रहेगी कि मुझे वहां 8 बजे पहुंचना है। तो खाते उठते बैठते, क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ा प्रसंग है। ओके। ऐसे ही ज्ञानी के जीवन में सामान्य ध्रुव चैतन्य वस्तु बहुत बड़ा खजाना है। वो एक क्षण के लिए भी उसको भूलना नहीं चाहते। द्रव्य दृष्टि प्रकाश में निहाल भाई तो यहाँ तक लिखते हैं कि
जो ज्ञानी चैतन्य को भूलने की कल्पना करता है उसको मरण जैसा दुख होता है। मतलब ज्ञानी अपना जीवन सामान्य में देखते हैं। ज्ञानी अपने जीवन को सामान्य रूप, मतलब सामान्य का अर्थ सामान्य और विशेष लौकिक वाला नहीं, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु उस सामान्य की बात है। अब उससे क्या होता है कि तेनी परिणति माँ, तेनाथी परिणति माँ, ऐसा भी कर सकते, पढ़ सकते इस बोल को। तेनाथी मतलब सामान्य के चिंतन मनन निर्णय से जो परिणति है, जैसे स्वामी जी कहते थे कि अज्ञानी के जीवन में सामान्य है, सामान्य की परिणति नहीं है। सामान्य का ज्ञान है, सामान्य की परिणति नहीं है। बात, फल तो परिणति से आता है, ज्ञान से नहीं आता। ये लिख लेना आप लोग, स्वाध्याय खूब करते हैं इसलिए लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जीव तो स्वाध्याय करते ही नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु है इस बात की खबर उनको नहीं है। आपको कम से कम खबर तो हो गई, ज्ञान तो हो गया इस तरह का। इसलिए और अटक न जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, इसलिए शुद्ध चैतन्य वस्तु का ज्ञान और शुद्ध चैतन्य वस्तु की परिणति। ज्ञान से किंचित पुण्य का बंध होगा, लेकिन परिणति से पुण्य का लक्ष्य नष्ट होता है। दोबारा बात समझ में आ गई? ज्ञान समझ में आ गई, दोनों बातें? फिर से फिर से, हाँ जी। शुद्ध चैतन्य वस्तु के ज्ञान से किंचित पुण्य का बंध होगा, यदि अंतरंग में सच्ची ललक है तो। ये कंडीशन भी। लेकिन सामान्य की परिणति से, शुद्ध चैतन्य की परिणति से पुण्य का लक्ष्य दूर होता है, नष्ट होता है। पुण्य तो जहर जैसा लगने लगता है। दो अलग अलग बातें हो। सामान्य के ज्ञान से पुण्य का बंध हो, पुण्य का बंध हो सकता है, होता है, लेकिन सामान्य की परिणति से पुण्य की रुचि समाप्त होती। बहुत सुंदर। सामान्य का जो जीवन है वो अलौकिक जीवन है। आपके उदाहरण से एक बताऊं कि जैसे संसार में बिल गेट्स, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ ही है, ऐसे ही सामान्य की रुचि वाले जीव भी संसार में कम है। सामान्य की एक बार ललक लग जाती है, लेकिन अनुभूति तक पहुंचने वाला कोई बिरला होता है। स्वामी जी के निमित्त से सामान्य की चर्चा तो सामान्य हो गई। देखो, ज्ञान और ज्ञान की परिणति, सामान्य और सामान्य की परिणति, सामान्य का ज्ञान और सामान्य की परिणति। हमें सामान्य के ज्ञान तक नहीं, सामान्य की परिणति तक पहुंचना है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री के, मुझे तो रजनी भाई कई बार ये विकल्प आता है कि बहुत बड़ा हॉल हो, हाँ, या मंदिर जैसा बनाओ, उसका नाम कहान मंदिरम, ऐसे विकल्प आते हैं। उसमें स्वामी जी का
स्टेचू हो, और पास में दर्शन के लिए प्रतिष्ठित प्रतिमा हो, जिससे मंदिर का रूप आ जाए उसको। नाम कहानी जिन मंदिरम भी कर सकते हैं। स्वामी जी ने अब तक जिन शास्त्रों पर प्रवचन किए, उन शास्त्रों को वहां स्थापित किया जाए, और चरण कमल, ये दर्शन के लिए जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा हो गई। शास्त्र के रूप में जिन ग्रंथों पर स्वामी जी ने प्रवचन किए वो रखे जाएं। उसके नीचे इस तारीख से इस तारीख तक वहां इस शास्त्र पर प्रवचन हुए, समय सार के बारे में तो शुरू से एंड तक चलेगा। बाकी ग्रंथों के नीचे डेट लिखी जाए, जिससे कि सामान्य लोगों को भविष्य में ये पता चल जाए। और पुष्पदंत, धरसेन, भूतबली, कुंद कुंद, अमृत चंद्र, इनके गुरु दर्शन के रूप में उनके चरण रखे जाए, और स्वामी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय वो वहाँ ऐसे कल्पना होती है मुझे कई बार, भाई काहन मंदिरम या काहन जिन मंदिरम ऐसा बन जाए। क्योंकि हम स्वामी जी के संस्कार लोगों को, स्वामी जी का कहो या त्रिकाल तत्व ज्ञान की कहो, बात एक ही, तो बात सामान्य की है। स्वामी जी के निमित्त से सामान्य का ज्ञान बहुत सुलभ हो गया, लेकिन यही संतुष्ट होने वाला जीव स्वर्ग को प्राप्त करेगा, लेकिन चारों गतियों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए सामान्य की परिणति, तो यहाँ क्या कहते हैं कि तेनी या तेना थी परिणति में सामान्यनी अधिकता रहे छे। कि यदि सामान्य का चिंतन मनन घोलन चलता रहता है तो परिणति में, और सामान्य की परिणति हो गई तो परिणति में, दोनों परिणति अलग अलग है प्रभु। एक तो सामान्य के चिंतन मनन घोलन और निर्णय करने वाली परिणति, और एक सामान्य की अनुभूति रूप परिणति। दोनों ही परिणतियों से जीवन में सामान्य की अधिकता रहती है। यूं समझ लो रजनी भाई, कि यदि सामान्य की लगनी लगती है, सामान्य की जीवन में अधिकता रहती है, तो नोबेल पुरस्कारों से भी बड़ा पुरस्कार मिल गया। बराबर। यदि जीवन में सामान्य की अधिकता रहती है, तो यूं समझ लो संसार का अभाव होने वाला है। सामान्य क्या चीज है, ये तो ज्ञानी की परिणति से और छठे गुण स्थान में आने वाली मुनिराज की तड़प से पता चले, कि छठे गुण स्थान में आने पर कैसे सामान्य की परिणति के लिए मुनिराज आकुल व्याकुल प्रयत्नशील रहते हैं। आकुलता भी आकुलता दूर करने के लिए है। इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर तो जैन दर्शन से बड़े तो कोई है नहीं, लेकिन जैन आचार्य भी ऐसा लगते हैं कि विचार करो निर्विचार होने के लिए, आकुलता करो निराकुल होने के लिए, और सामान्य का चिंतन करो सामान्य की परिणति होने के लिए। तो जो सामान्य की परिणति में, ये तो संसार तुच्छ संसार है इस समय वर्तमान में। वास्तव में कल वो बनेगा कि आज आपके यहाँ 20 तारीख हो गई, 20 तारीख होने वाली है जो भी, डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, हाँ राज्याभिषेक। हाँ। आज हाँ रात जी, को राजा 12 बजे। राज्याभिषेक। आज रात को। ये क्या पड़ा अनंत, ये तो 8,000 तो पुलिसमैन लगाए आपके, इतना डर, क्या पुण्य का उदय है। वास्तव में कई बार विकल्प आते हैं,
भोगों की दृष्टि से देखो तो इस हुंडासर पे पंचम काल में उत्कृष्ट भोग नहीं, 100 बार खाना पड़ता है क्योंकि खाने में दम नहीं। उत्तम भोग भूमि के जीव छोटी सी टेबलेट खाते 3 दिन तक, खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस टेबलेट में दम है। और थाली भर के खाते हैं, दोपहर में चाहिए फिर शाम को चाहिए। हैं? नहीं है ये बात समझ? वर्तमान के भोजन में दम नहीं है, शक्ति नहीं है, रस नहीं है। पारिवारिक दृष्टि से देखो तो पंचम काल महाविपरीत। सामाजिक दृष्टि से देखो तो, शारीरिक दृष्टि से देखो तो, पुण्य के उदय से देखो तो राजा महाराजा जो वर्तमान के हैं, ट्रम्प, ये कितने मतलब डर हैं। वो तो बच गया, नहीं तो मर जाता, पिछली बार गोली लग जाती। पुण्य का उदय था, बच गया। क्या है मतलब, हीन 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 से हीन पुण्य है। इसलिए ये सार इतना सा ही है कि सामान्य चैतन्य वस्तु आनंद देने वाली है, आनंददायी है, आकुलता को मिटाने वाली है, शांति का झरना जीवन में बहाने वाली है। ऐसी छाया है जिसमें धूप नहीं लगती, पसीना नहीं आता, थकान नहीं होती। सामान्य की छाया तो ऐसी, जैसे किसी पेड़ की छाया के नीचे जाके बैठ जाए तो धूप नहीं लगती, पसीना नहीं आता, परेशानी नहीं होती, शांति का अनुभव होता है। वैसे त्रिकालीय ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु, जिसे यहाँ सामान्य कहा, उस चैतन्य वस्तु की छाया में, आश्रय में जीव को सुख का, शांति का अनुभव होता है। और वही काम करना चाहिए जहां सुख शांति का अनुभव होता हो। तो सामान्य के आश्रय से, अभी ज्ञानार्णव पढ़ रहा था, उसमें अनन्य शरणो हम, ये मुझे उसी में पदस्थ ध्यान में चत्तारी दंडक का वर्णन किया कि चत्तारी मंगलम, 4 ही मंगल है विश्व, 4 ही उत्तम है, और 4 ही शरणभूत, 3 लोक में, विश्व में नहीं, 3 लोक में, ऐसा लिखा। 3 लोक में मेरे लिए धर्म शरण है, अनंत शरण है, सिद्ध शरण है, और उनके द्वारा कहा हुआ, बताया हुआ, उपदेशित अनादि निधन धर्म शरण है। इसके अलावा विश्व में कोई शरण नहीं है। और आत्म ध्यान के प्रकरण में हम्म ऐसा। और ज्ञानार्णव में अनन्य शरणो हम, मुझे मेरे अलावा किसी की शरण नहीं है। ये जान करके अपनी शरण लेने का मतलब अपने स्वरूप का सिद्ध समान अनुभव करना। देखो, दरिद्रता कई प्रकार की है, विचारों की दरिद्रता, धन की दरिद्रता, है ना। तो उस विचार की दरिद्रता में ये बताया कि अपने आप को रागी द्वेषी अनुभव करना, ये विचारों की दरिद्रता है। जैसे दरिद्रता में आदमी दुखी होता है, ऐसा अशुद्ध अनुभव करने वाला आदमी भी दुखी होता है। मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, शरीर है लेकिन शरीर से रहित हूं, विकार है लेकिन विकार से रहित हूं। शरीर रहित, विकार रहित, कर्म रहित शुद्ध चैतन्य वस्तु, वो क्षणिकता से भी रहित है, पर्याय से भी रहित है, ध्रुव वस्तु है, शुद्ध चैतन्य वस्तु है। उस शुद्ध चैतन्य वस्तु की जीवन में, परिणति में, चिंतन में, मनन में अधिकता रहे। तो प्रयत्न का मतलब क्या है? एक स्वामी जी का प्रवचन था, उसमें ये बताया, जो टोडरमल जी के मोक्षार्थ प्रकाशक पर है, कि भेद ज्ञान का प्रयोजन तो आत्मानुभव तक है। मतलब भेद ज्ञान का प्रयत्न तो आत्मानुभव तक है, प्रयत्न शब्द से याद है। भेद ज्ञान का प्रयत्न तो आत्मानुभव तक है। आत्मानुभव के बाद प्रयत्न नहीं होता है, स्वतः ही भेद ज्ञान बना रहता है।
बराबर। भेद ज्ञान का प्रयोजन तो अनुभूति तक होता है। अनुभूति के बाद प्रयत्न नहीं होता है, सदाकाल भेद ज्ञान बना रहता है। बहुत सुंदर। रहस्य समझ में आ गया। ये पंक्ति बहुत अलौकिक है, दिव्य है। भावेत भेद विज्ञानम तावत, कि तब तक भेद विज्ञान भाना चाहिए जहां जब तक सिद्धत्व की प्राप्ति न हो, ऐसा। तो भावेत शब्द का अर्थ करते समय भूल हो जाती, स्वामी जी ने इसकी ओर संकेत किया, टोडरमल जी ने। ये इस मोक्ष प्रकाशक के आधार कि भेद ज्ञान का प्रयत्न आत्मानुभूति तक होता है। आत्मानुभूति के बाद भेद ज्ञान करना नहीं पड़ता है, भेद ज्ञान तो बना रहता है। भेद ज्ञान होता है, करना नहीं पड़ता है। ऐसे ही जो सामान्य का अनुभव करता है, उस जीव की परिणति में सामान्य की अधिकता रहती है। बाकी की चर्चा अगली बार। बद्धाने जय जय। जय जय। पंडित जी एक ही प्रश्न है। आपने जो 3 स्टेज बताए ध्यान के, एक शुरुआत बताई, दूसरे में आपने प्राप्त बोला और तीसरे में पूर्णता बोली। तो बराबर। वो जो प्रारंभ की बात है, वहीं हम्म पर स्वामी जी ने बहुत बार परमात्मा प्रकाश में हम्म हम्म वगैरह में हम्म बोला कि हम्म तू ध्यान कर। अपने हम्म अपने जैसे जीवों के लिए भी बोला कि तू हम्म ध्यान में सम्यक्त्व प्राप्त कर, ध्यान में बैठ और सम्यक्त्व की प्रकटता कर। तो हम्म वही प्रारंभ की बात हो गई ना। हम्म वो उसमें चिंतन तो है ही महत्व का, सामान्य हम्म का चिंतवन। लेकिन हम्म वहां पर भी धर्म ध्यान की शुरुआत बोल सकते हैं ना। अभी सम्यक बराबर तो ऐसा। नहीं हुआ है। हम्म। दूसरी भाषा में बताऊं बहन, हाँ कि निराकुल चैतन्य, सामान्य निराकुल चैतन्य का चिंतन आकुलता सहित करना, इसी का नाम प्रयत्न है। हाँ हाँ, और वही प्रारंभ है ना। बराबर। बराबर है वो भाई क्योंकि पूछ रहे दोबारा, फरी ने एक बार और बता देता हूँ हम्म कि निराकुल स्वरूप सामान्य चैतन्य का चिंतन आकुलता सहित करना, इसी का नाम प्रयत्न है। पूछो कैसे? कि जैसे निहाल भाई, हम्म एक ही तड़प लगी थी, बहन श्री, एक ही वो लगा था, एक ही धुन लगी थी। बराबर तो वो धुन लगने का नाम आकुलता सहित। बराबर है। लेकिन वो आकुलता किसके लिए? कि चैतन्य की प्राप्ति के लिए आकुलता का होना, उसी का नाम प्रयत्न है। हाँ वही आरंभ है। बराबर है, और वो तो हाँ, प्रयत्न ये जीव को करना ही है। करना ही है, पूछना नहीं है, बस शुरू करना हाँ है। करना है उसके क्योंकि बिना एक क्षण भी नहीं। हाँ, क्योंकि अगर उसको भी आप ध्यान बोलो तो बहुत लोग फिर मना करते हैं कि नहीं, आपको सम्यक तो नहीं हुआ है तो आपको ध्यान करना ही नहीं चाहिए। वैसी बात नहीं है, ये प्रयत्न तो नहीं नहीं नहीं। अपने साथ बैठ के करना ही है ना। हाँ नहीं, वो करना है बहन, और उनके लिए द्रव्य संग्रह गाथा 47 ये हम्म बताना उनको। जो हम्म आपको ये कहे ना कि पहले बात सही है, उनकी भी सही है, लेकिन जोर देकर सही नहीं है। हम्म 47 नंबर की गाथा में ये बताया कि दुवी हम्पि मोक्ष हेऊ जाने पाऊ नदी मुनि नियमा। कि ध्यान में निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, सबकी प्राप्ति ध्यान में होती है। बराबर तो है। उनको ये, हाँ अच्छा, उनको दूसरा उत्तर ये भी बताना है, या हमने बोला ऐसा समझा है कि आत्मा में एकाग्र होने का नाम ही ध्यान है। तो आत्मा में एकाग्रता के बिना सम्यक दर्शन कहाँ से होगा? हम्म आत्मा में एकाग्रता नहीं है तो ध्यान कहाँ से होगा? बराबर। नहीं आएगा। तो जैसे अर्जुन चिड़िया को देखता है, तो चिड़िया की आंख को ही संपूर्ण चिड़िया समझता है,
वैसे त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु को संपूर्ण आत्मा जो समझता है, जैसे अर्जुन चिड़िया की आंख को, क्योंकि उसको लक्ष्य चिड़िया का है। पंडित जी, हाँ जी। एक प्रश्न है कि ध्येय का स्वरूप नक्की हाँ किए बिना, श्रद्धा में लिए बिना ध्यान हो हाँ। सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वामी जी की भाषा में जवाब ये दिया कि दृष्टि का विषय ही ध्येय है। दृष्टि का निश्चय से देखो तो पंडित जी, आप दृष्टि का विषय। अगली बार हाँ ज्यादा हाँ, अगली डिटेल में अगली। लेंगे, ओके अच्छा ओके। रहेगा। हाँ ये भाई का। हाँ अगली बार भाई ये प्रश्न करना, आप हाँ, सामने ये रखना, ये बहुत क्या है? अच्छा प्रश्न है। हाँ ध्येय ये का प्रश्न अच्छा प्रश्न है। ध्येय का हम्म। स्वरूप तो पहले एकदम निश्चित होना चाहिए ना, फिर बाद में ध्यान आएगा। बाद में ध्यान आएगा और उसी समय भी ध्यान आएगा। बराबर बराबर, राइट। ध्येय का उस स्वरूप तय करने के समय पाए। समकाल है। बराबर बराबर, ओके। समकाल भी है। थैंक यू थैंक यू। और तभी सविकल्पता है। हाँ, वो तो प्रारंभ में हाँ, सविकल्प से ही सविकल्पता निर्विकल्प ही होता है, है। क्योंकि क्योंकि अनादि से सविकल्प है ना बहन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो कुशल भाई का आगामी कार्यक्रम है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अगली बार एक दो प्रश्न है तो हम ले लेंगे साथ में। हाँ हाँ। बहुत सुंदर। બધાનો જય જને जी, जय जिनेन्द्र। बद्दानो जय जनेन्द्र। जय जी। बद्दान